जमीन पर मजबूत होती कांग्रेस की पहली तस्वीर आप तक पहुंचाते हैं। किसान आंदोलन के राजनीतिक प्रभाव को देखते हुए कांग्रेस खुलकर आंदोलन का समर्थन कर रही है। इसका सीधा असर जमीन नेताओं पर पड़ रहा है। आंदोलन की वजह से जमीन नेताओं की राजनीतिक जमीन मजबूत हो रही है, तो वहीं पार्टी में उनका कद भी बढ़ रहा है। किसान लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। किसान तीनों कृषि कानून को वापस लेने और एमएसपी पर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। अपनी इन मांगों को लेकर किसान लंबे समय से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, पर दोनों के बीच गतिरोध बरकरार है। किसान जहां कृषि कानून को रद्द करने के किसी मांग को मानने से साफ मना कर रहे हैं, तो वहीं सरकार ने किसानों पर हठधर्मिता का आरोप लगाते हुए कानून वापस लेने से इनकार कर दिया है। किसानों के आंदोलन का असर देश की राजनीतिक पार्टियों पर भी साफ होता दिख रहा है। इस आंदोलन का सबसे ज्यादा असर कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पर भी पड़ा है। इस आंदोलन के राजनीतिक नफे और नुकसान को देखते हुए कांग्रेस खुलकर किसानों के साथ खड़ी हो गई है। वो सरकार के समर्थन में देश के कई भागों में धरना प्रदर्शन कर रही है। इस आंदोलन के बाद कई राज्यों, खासकर पंजाब और हरियाणा के सियासी हालात बदले हुए हैं। इन बदलते सियासी हालात में पंजाब और हरियाणा में कांग्रेस की राजनीति प्रभावित हो रही है। किसान आंदोलन के सहारे अपने सियासी दबदबे को बढ़ाने के लिए हरियाणा में हुड्डा परिवार और पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह पूरी ताकत लगाए हुए हैं, जिसके बाद से हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह मजबूत बनकर उभरे हैं। हरियाणा में किसान आंदोलन के बाद कांग्रेस को संभावना दिख रही है। वहां किसान आंदोलन के बीच बीजेपी जेजेपी की अगुवाई वाली मनोहर लाल खट्टर की सरकार संघर्ष कर रही है, जिसका फायदा उठाते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसान आंदोलन के सहारे लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं। इससे जहां हुड्डा परिवार की राजनीतिक जमीन मजबूत हुई, तो वहीं पार्टी में भी उनकी स्थिति मजबूत हो रही है, जिसका सीधा असर हाल के समय में हुए स्थानीय निकायों के चुनावों में देखने को मिला। मेयर चुनाव में भी पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने इलाके में पार्टी को जीत दिलाई। राज्य की सियासी जमीन और पार्टी में अपनी मजबूती को देखते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य में पार्टी को और मजबूत बनाने और विस्तार से व्यापक रणनीति बनाई है, जिसके तहत पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में गए नेताओं के अलावा अन्य पार्टियों के दूसरे नेताओं की वापसी की योजना है। इसकी जिम्मेदारी दीपेंद्र हुड्डा को दी गई है। इनके बीच पार्टी शीर्ष नेतृत्व में भी संकेत दिया है कि दीपेंद्र हुड्डा राज्य में पार्टी का भविष्य बन सकते हैं और अब और इस मामले में प्रयोग की गुंजाइश नहीं है। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान पार्टी में नए अध्यक्ष के चुनाव के बाद हो सकता है, लेकिन तब तक उन्हें खुलकर काम करने की आजादी मिल सकती है। किसान आंदोलन से पहले पार्टी में हुड्डा के विरोधी लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनौती देते दिख रहे थे। 2019 विधानसभा चुनाव से पहले आलाकमान और हुड्डा के बीच मतभेद बढ़ गए थे, जिसकी वजह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कांग्रेस छोड़ने तक की नौबत आ गई थी। लेकिन सोनिया गांधी के हस्तक्षेप के बाद उन्हें मना लिया गया था। बाद में विधानसभा चुनाव में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करने पर इसका श्रेय हुड्डा को दिया गया। हालांकि हुड्डा उन 23 नेताओं में शामिल थे जिन्होंने सोनिया को खत लिखा था। दूसरी तरफ पंजाब में भी अमरिंदर सिंह की स्थिति कांग्रेस के अंदर मजबूत हुई है। पिछले दिनों प्रताप सिंह बाजवा के नेतृत्व में अमरिंदर पर निशाना साधा गया था, लेकिन उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को साथ लेकर इस पहल को कमजोर कर दिया। इससे पहले किसान आंदोलन को लेकर अमरिंदर सिंह का रुख और राहुल गांधी के रुख में अंतर था। अमरिंदर सिंह जहां आंदोलन को लंबा खींचने के पक्ष में नहीं थे, जबकि राहुल गांधी राजनीतिक फायदे को देखते हुए इसे लंबा खींचने के पक्ष में थे। कांग्रेस आलाकमान से उलट कैप्टन अमरिंदर सिंह एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पर्दे के पीछे आंदोलन खत्म कराने की कवायद में जुट गए थे, जबकि राहुल गांधी तीनों कानूनों को संसद का विशेष सत्र बुलाकर रद्द कराने की मांग पर थे। राहुल गांधी से बढ़ते टकराव को देखते हुए अमरिंदर सिंह ने बड़ी चतुराई से किसानों के आंदोलन को दिल्ली भेज दिया, जिसके बाद अमरिंदर सिंह गांधी परिवार के निकट आने लगे और राज्य के साथ पार्टी में उनका कद बढ़ने लगा। किसान आंदोलन ने कमजोर हो रही कांग्रेस को संजीवनी देने का काम किया है। इस आंदोलन ने पार्टी में हाशिए पर रहे जमीनी नेताओं को उभरने और अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर दे दिया है। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज।